गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्काइंस, जिसके पार्ट नंबर 4 की हमने चर्चा कर ली। आज हम 5 नंबर पार्ट को लेते हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया, जिसके अंदर हमने 9 प्रकार की रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था। तो एल्काइन की फर्स्ट नंबर रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया चल रही है, जिसके अंदर हमने 9 रिएक्शन कर ली थी और अब इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। और 10 नंबर रिएक्शन आती है हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरेनन से। मैंने इन रिएक्शन को साफ नहीं किया क्योंकि आप मैच कर लेना, कोई रिएक्शन छूट ना जाए। तो हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरेनन से हम क्या करेंगे, एल्काइन लेंगे और एल्काइन की क्या करवाएंगे, डाइबोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो क्या है, हमारे पास R2BH डाइएल्किल बोरेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब देखिए यहाँ से ये H यहाँ चला जाएगा और इसके साथ ये जुड़ जाएगा। एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है यहाँ पर, तो इसके साथ चला जाता है, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। CH और CH के साथ क्या जुड़ जाएगा, Br2। फिर अपने क्या करवाएंगे, H2O2 और क्षार की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कीन की भी हमने डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करवाई थी तब हमें एल्कोहल प्राप्त हुआ था। ऐसे ही यहाँ पर भी एल्कोहल प्राप्त होता है। तो CH3 और CH डबल बॉन्ड CH, ये तो ऐसे कैसे रहेगा और ये Br की जगह क्या जाएगा, OH आ जाएगा। फिर क्या करवाएंगे, हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे। रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और यह आ जाएगा CH3 CH2 और CHO। तो 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, एल, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। तो इस तरीके से एल्काइन की डाइएल्किल बोरेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवाने से हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरेन की अभिक्रिया संपन्न होती है। और हाइड्रोबोरेन की जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस कंडीशन में हमें एल्कोहल प्राप्त होता है, उस कंडीशन में हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। और जिसका रीअरेंजमेंट करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन की 10 नंबर रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। उसके बाद में 11 नंबर रिएक्शन आती है जल का योग। जल का योग, अब देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास, और H2 का योग करवाएंगे। H2 का योग करने पर H प्लस है वो तो यहाँ आ जाएगा और OH है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो इसके साथ में ऐसी कंडीशन में अब देखिए दोनों हाइड्रोजन तो किसके साथ चले जाएंगे, इसके साथ में, और ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ देंगे तो डबल बॉन्ड O और CH3 ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसको क्या नाम दे दिया जाता है, कीटोन। क्या नाम दे दिया जाता है, कीटोन।
लास्ट में कीटोन ही बनना है, क्योंकि हम वाटर के मॉलिक्यूल को इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहली कंडीशन में तो CH3COH आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH2, फिर वाटर के साथ करवाएंगे तो ये CH3 एक OH आ जाएगा, ये OH और HH2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसीटोन। क्या बनेगा भाई? एसीटोन। उसके बाद में नेक्स्ट 12 नंबर रिएक्शन आती है कार्बिनों का योग। कार्बिनों का योग। कार्बिनों की रिएक्शन करवाएंगे एल्काइन के साथ में। और कार्बिनों की जब रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बिन कैसे प्राप्त होती है? पहले डाईएचोमीथेन लेंगे और डाईएचोमीथेन को तोड़ेंगे तो CH2 में टूट जाएगा। और कार्बिन मैंने सबसे पहले आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में करवाया था, डाईएचोमीथेन से बनाई भी थी कार्बिन, मैंने उस चैप्टर को करवाया था। तब आपको ये भी बोला था कि ये चैप्टर हमारे सारे चैप्टरों के अंदर का बेसिक पार्ट है और हम करेंगे तब ये बार बार काम आएगा। तो C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमने एल्काइन ले ली और इस एल्काइन की फिर कार्बिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने पर CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ में CH2 कार्बिन जुड़ जाती है दोनों तरफ से। फिर वापस फिर कार्बिन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और लास्ट में बाईसाइक्लो प्रोडक्ट प्राप्त होती है। C और CH2, इसके साथ भी तो कार्बन जुड़ जाती है और इसके साथ पहले से जुड़ी हुई है तो मेथिल बाईसाइक्लो प्रोडक्ट प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हमने 1 नंबर रिएक्शन हाइड्रोजनीकरण की थी, 2 नंबर हैलोजनीकरण और 3 नंबर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। इस प्रकार हमने टोटल 12 रिएक्शन कर लिए और 12 रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया के अंदर आती है, जिसमें हाइड्रोजन हैलोजनीकरण और हाइड्रोजन हैलाइड इससे पीछे वाली क्लास में कर लिया। ये रिएक्शन हमने 9 नंबर इससे पीछे वाली क्लास में कर लिया, 10 नंबर ये होगी, 11 नंबर ये होगी, 12 नंबर ये होगी। टोटल 12 रिएक्शन हम इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया के अंदर करते हैं। तो इसके साथ ही एल्काइन की जो फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया है वो कंप्लीट होती है। मैंने ये भी बताया था आपको पीछे वाली क्लास में कि एल्काइन जो होता है वो 6 प्रकार की रिएक्शन शो करता है, जिसमें फर्स्ट नंबर थी इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया और 2 नंबर थी एल्काइनों की मलता। तो अब हम 2 नंबर रिएक्शन को करेंगे। दो नंबर रिएक्शन आती है एल्काइनों की अम्लता। एल्काइनों की अम्लता क्या है? एल्काइनों की अम्लता, ठीक है। तो 1 नंबर इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया होगी और 2 नंबर आती है एल्काइनों की अम्लता। अम्लता का मतलब ये होगी कि एल्काइन क्या करते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति शो करते हैं, क्या भी करते हैं नहीं करते, चलो करवा के देखते हैं। हाँ जी, एल्काइन अम्लीय प्रवृत्ति शो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं वो भी देखेंगे। देखो, ब्रोंस्टेट-लोरी सिद्धांत आपने पढ़ा होगा या पढ़ लेना आप। ब्रोंस्टेट-लोरी सिद्धांत, लोरी सिद्धांत पढ़ा हुआ है। ब्रोंस्टेट-लोरी सिद्धांत ये कहता है के अनुसार ब्रोंस्टेट-लोरी सिद्धांत के अनुसार ये बोलता है अगर प्रोटॉन देने वाला है, प्रोटॉन देता है तो वो क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रोटॉन ग्रहण करता है,
प्रोटॉन ग्रहण करता है तो वो क्या होता है, क्षार होता है। तो ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत के अनुसार जो प्रोटॉन देता है वो तो क्या होता है, अम्ल होता है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है, क्षार होता है। जो जितने ज़्यादा प्रोटॉन देगा उसकी प्रवृत्ति अम्लीय होगी, मतलब अम्ल है उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। यानी कि जो जितने ज़्यादा प्रोटॉन देगा वो उतना ही अम्लीय होगा। लेकिन वाल्स नामक वैज्ञानिक एक चीज़ ये भी बताते हैं, विद्युत ऋणता को आधार मानते हैं। वाल्स नामक वैज्ञानिक विद्युत ऋणता को आधार मान करके और विद्युत ऋणता के आधार पर वो नाभिक के कितना नज़दीक होता है उसको भी देखते हैं, ठीक है। और ये प्रवृत्ति किसके आधार पर निर्भर होती है, संकरण के आधार पर। किसके आधार पर, संकरण के आधार पर। एल्कीन जो होते हैं ना, एल्कीन का संकरण क्या होता है, sp3 होता है। तो S का करैक्टर कितना आ गया, 25%। एल्कीन जो होते हैं उनका संकरण sp2 होता है और S का जो करैक्टर है वो कितना है, 33.33%, ठीक है। और एल्काइन का जो संकरण है वो क्या है, sp संकरण है। इनका जो S का करैक्टर होता है वो होता है 50%, ठीक है। तो एल्काइन के अंदर S का करैक्टर 50% पाया जाता है। तो एल्काइन क्या होता है, नाभिक के बिल्कुल नज़दीक रहता है, या नाभिक के बिल्कुल नज़दीक रहने पर, विद्युत ऋणता अधिक होने पर, S का करैक्टर अधिक करने पर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। और इलेक्ट्रॉनों को खींचता है तो C और OH के बीच के बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और H प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है। और H अगर प्रोटॉन देता है एल्काइन तो वो क्या होता है, अम्ल, और वो कौन सी प्रवृत्ति शो करता है, अम्लीय प्रवृत्ति। तो एल्कीन व एल्कीन की अम्लीयता का क्रम। तो क्रम के आधार पर देखिए तो C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, एल्काइन सबसे ज़्यादा अम्लीय, CH2 डबल बॉन्ड CH, एल्कीन उससे कम अम्लीय, CH3 CH2 नेगेटिव, एल्कीन उससे कम अम्लीय। तो ये क्या है, एल्काइन की आयन है, ये एल्कीन की आयन है, और ये क्या है, एल्केन की आयन है, ठीक है। तो अम्लीयता का घटता क्रम हमने व्यवस्थित किया है। तो अम्लीयता का क्रम बताया, यानी कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, एल्काइन है, क्योंकि एल्काइन का संकरण sp होता है और उसके अंदर S के 50% गुण पाए जाते हैं। विद्युत ऋणता अधिक होती है, नाभिक के बहुत नज़दीक होता है, C और H के बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है और H प्रोटॉन के रूप में जल्दी बाहर निकल जाता है, इसलिए एल्काइन की अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। फिर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और उसको क्या बोला जाता है, एसिटिलीन। क्या बोला जाता है भाई, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन जो है वो अमोनिया से भी अधिक अम्लीय होता है और वो अगर मिश्रण में ले ली जाए तो वो रिएक्शन करके अमोनिया को मुक्त करता है। तो जैसे हमारे पास ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास एल्काइन या एसिटिलीन और एसिटिलीन है, और ये क्या है, पर्पल अम्ल है। क्या है,
प्रबल अम्ल है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास NH2 नेगेटिव, ये हमारे पास Li पॉजिटिव, ये क्या है, प्रबल क्षार है। प्रबल अम्ल के साथ तो ये प्रबल क्षार ही बनेगा। रिएक्शन की दोनों ने, रिएक्शन करके यहाँ पर क्या हो गई, H, यहाँ से H प्रोटॉन निकल गया और ये इसने ग्रहण कर ली, तो क्या बन गया, दुर्बल अम्ल बन गया। क्या बन गया, दुर्बल अम्ल बन गया। और ये Li उसके पास चला जाएगा, तो CH3Cli, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये क्या बन गया, दुर्बल क्षार बन गया। क्या बन गया भाई, दुर्बल क्षार बन गया। अब देखो एसिटिलीन, एसिटिलीन है, ये क्या होता है, अमोनिया से प्रबल अम्लीय होता है, जो एक सॉल्यूशन के अंदर अमोनिया को मुक्त करता है। तो ये प्रबल अम्ल है, लेकिन ये तो क्या है, दुर्बल अम्ल है। इसलिए एसिटिलीन क्या होता है, अमोनिया से प्रबल अम्लीय होता है। तो अमोनिया के लवणों के अंदर एसिटिलीन की अगर क्रिया करवाई जाए तो एसिटिलीन क्या करता है, अमोनिया को मुक्त करता है। इसी प्रकार अगर एसिटिलीन की जल के साथ तुलना की जाए तो एसिटिलीन जल से दुर्बल अम्लीय होता है, और जल क्या होता है, एसिटिलीन के आगे प्रबल अम्लीय होता है। इसीलिए वो लवणों, जल के एसिटिलीन के जो लवण होते हैं उनसे एसिटिलीन को मुक्त करेगा। तो यहाँ पर हम H2O ले लें, ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, क्या है, प्रबल अम्ल है। और एसिटिलीन के जो लवण है ये ले लिया हमने, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। ये क्या है, प्रबल क्षार है। ठीक है, एसिटिलीन के लवणों के साथ जब जल की रिएक्शन करवाई जाती है तो वो एसिटिलीन को मुक्त करता है, और इसीलिए जल अगर एसिटिलीन को मुक्त करता है तो जल एक प्रबल अम्ल है, एसिटिलीन दुर्बल अम्ल है, और ये LiOH ये दुर्बल क्षार बन जाएगा। तो इसी प्रकार जो एसिटिलीन है वो तो प्रबल अम्लीय है, और जो अपने अमोनिया के जो लवण है उसके अंदर एसिटिलीन तो प्रबल अम्लीय है अमोनिया से, ताकि वो अमोनिया के लवणों के अंदर अमोनिया को मुक्त कर देता है। और जो वाटर है वो एसिटिलीन से प्रबल अम्लीय है, तो एसिटिलीन के लवणों से वो एसिटिलीन को मुक्त कर देता है। तो इस प्रकार इससे यही स्पष्ट होता है कि एल्केन की तुलना में एल्काइन जो होते हैं वो अधिक अम्लीय होते हैं। और अगर हम एल्काइन की या फिर एसिटिलीन की या प्रोपाइन की रिएक्शन हम गिरनारक अभिकर्मक के साथ करवाएं तो ये क्या करते हैं, एल्केन मुक्त कर देते हैं। कहने का मतलब है एल्केन से एल्काइन तो बहुत ज़्यादा अम्लीय होते हैं। जैसे हमारे पास ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और हम क्या करें CH3MgX, ये तो क्या है, एल्काइन है। ठीक है, और ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट गिरनारक अभिकर्मक है। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करवाएं तो ये H बाहर निकालेगा अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, और CH3 ग्रहण करेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, CH4 में, और CH ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके साथ MgX जुड़ जाएगा। क्यों नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और इसने प्रोटॉन दिया है तो ये नेगेटिव में रहेगा। इसी प्रकार अगर हम CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, प्रोपाइन, और प्रोपाइन की भी हम क्या करवाएं, गिरनारक अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन कराने पर ये क्या करेगा, एल्केन को मुक्त करेगा और CH3
CMGX नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या करेगा, मुक्त कर देगा। दोनों ही कंडीशन में हमें क्या प्राप्त हो गई, एल्केन प्राप्त हो गई। इसलिए एल्काइन जो होते हैं वो एल्केनों से तो बहुत ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। फिर अगर हम कुछ कंपाउंड की एक साथ तुलना करें कि कौन सा ज़्यादा अम्लीय होता है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय एल्कोहल, और उसके बाद में H2O, और उसके बाद में C2H2 एसिटिलीन, और उसके बाद में NH3, और उसके बाद में एल्कीन और एल्केन आ जाएंगे। तो इस प्रकार अम्लीयता का क्रम ये होता है। तो ये थी एल्काइनों की अम्लता। ब्रोस्टेट-लोरी सिद्धांत के अनुसार जो प्रोटॉन देता है वो तो अम्ल है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्या है, क्षार है। वाल्स ने विद्युत ऋणता को संकरण को आधार मान करके एस के गुणों के आधार पर विद्युत ऋणता का पता लगाया, और विद्युत ऋणता के आधार पर नाभिक के नज़दीक रहने वाली का पता लगाया, और उसके आधार पर उसने अम्लीयता को बताया। एल्केन का संकरण sp3 होता है तो S का गुण 25% पाया जाता है। एल्कीन में संकरण sp2 होता है तो 33.33% गुण पाया जाता है, और एल्काइन का जो संकरण होता है वो 50% S का करैक्टर रखता है। एल्काइन, एल्कीन और एल्कोन की अम्लता का क्रम सबसे ज़्यादा एल्काइन, फिर एल्कीन और फिर एल्कीन अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। एसिटिलीन क्या करता है, एसिटिलीन अमोनिया से प्रबल अम्लीय होता है, इसलिए ये अपने सॉल्यूशन के अंदर अमोनिया को मुक्त करता है। फिर उसके बाद में वाटर एसिटिलीन से ज़्यादा अम्लीय होता है, तो इसलिए ये एसिटिलीन के लवणों से एसिटिलीन को मुक्त करता है। एल्काइन जो होते हैं वो गिरनारक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके एल्केन मुक्त कर देते हैं। अगर कुछ कंपाउंड की अम्लीयता की तुलना की जाए तो एल्कोहल सबसे ज़्यादा अम्लीय, H2O, फिर उसके बाद एसिटिलीन, फिर उसके बाद और NH3, फिर उसके बाद। इसके साथ ही हमारी जो एल्काइनों की 2 नंबर रिएक्शन है, एल्काइनों की अम्लता, वो कंप्लीट होती है।